तो चलिए बच्चों, आज आपके सामने इस क्लेवर टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 12 डिस्कस करते हैं और इसके अंदर आपके जो भी डाउट्स आए हैं आज की इस वीडियो के अंदर आपके सारे वो बच्चों क्लियर हो जाएंगे। इसके अंदर बहुत सारे आपको फ्रेश आइडियाज, नए थॉट्स क्वेश्चंस के ऊपर सोचने को मिलेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। तो आओ बड़े प्यार से आज की डिस्कशन को शुरू करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला क्वेश्चन, यार मैं जानता हूं इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चों का डाउट आया होगा। बेटा वो हमारा ये पीवी ग्राफ को लेकर एक क्वेश्चन है और मैंने इस ग्राफ का अलग अलग स्लाइड के ऊपर यहाँ पे आपके लिए एक बड़ा डायग्राम भी बना दिया। पहले अपन पढ़ लेते हैं। आपको कह रहा है कि एनक्लोज्ड गैस है, एक साइक्लिक प्रोसेस के अंदर लेकर गई और ये हमारा वो साइक्लिक प्रोसेस है। और अब आपसे कुछ कुछ पूछा गया है। ए ऑप्शन में अगर आपको कह रहा है कि ए बी, अलॉन्ग ए बी द टेम्परेचर इंक्रीजेस, तो मैं एक काम करता हूं, पहले ए बी की बात हो रही है तो आप यहाँ पे देख लीजिए। अगर मैं ए बी की बात करूं, मैं ए से बी अगर बात करूं, तो ए बी प्रोसेस के लिए यहां लिख देते हैं। आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि यार प्रेशर जो है मेरे बच्चों वो कांस्टेंट है। तो अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा तो हमारा जो वॉल्यूम होगा वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होगा, बिकॉज वी नो दैट आवर स्टैंडर्ड गैस इक्वेशन इज पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो हमारा जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है। तो अगर वॉल्यूम टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है तो वन थिंग इज वेरी क्लियर, हमारा वॉल्यूम बढ़ रहा है, हमारा वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो मेरे बच्चों हमारा टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। तो बहुत सिंपली मैं यहां बोल सकता हूं टेम्परेचर इंक्रीजेस। और ये इतना हिस्सा हमारा जो है ये बिल्कुल सही है। और बीसी की अगर मैं बात करूं तो बी से सी की अगर हम बात करें तो बीसी में मेरे बच्चों आप देख सकते हो वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो अगर हम बीसी की बात करें तो हमारा जो वॉल्यूम है मेरे बच्चों ये हमारा कांस्टेंट है। तो दिस क्लियरली शोज कि हमारा जो प्रेशर है वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर मैंने प्रेशर को इंक्रीज किया तो मेरा टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। तो अगेन बी से सी अगर मैं बात करूं, ये कह रहा है टेम्परेचर डिक्रीज होगा, तो ये ऑप्शन मेरे बच्चों हमारी गलत हो जाएगी। दिस ऑप्शन विल गेट रॉन्ग। ऐसी अगर यहाँ पे हम ए बी पाथ की बात करें, टेम्परेचर डिक्रीज कह रहे हैं, तो बेसिकली हमारा टेम्परेचर ए बी पे भी इंक्रीज है, बीसी पे भी इंक्रीज है, तो हमारा बी ऑप्शन भी मेरे बच्चों गलत हो गया। सीए के लिए मैं अगर यहाँ पे बात करूं, सीए सीए हमारा ये वाला पाथ है, दिस इज सीए। तो सीए के लिए अपन बेटा नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। तो अगर सीए पाथ की हम बात करें तो बहुत क्लियर कट आप बेटा लिख सकते हैं, प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो आप देख सकते हो क्या क्या माहौल है यहाँ पे, इट इज अ स्ट्रेट लाइन। तो सी से ए जो है ये हमारा स्ट्रेट लाइन है, तो प्रेशर वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल है। और मुझे क्लियर कट दिखाई दे रहा है सी से ए जो वॉल्यूम है ये हमारा डिक्रीज हो रहा है। तो अगर डिक्रीज हो रहा है तो वर्क डन इन सी ए जो होगा मेरे बच्चों वो नेगेटिव होगा। यही कुछ ऐसा यहाँ पे लिखा गया है, अलोंग सी ए वर्क इज डन ऑन दी गैस। तो बेटा बिल्कुल बात सही है। अगर वर्क डन, हमारा जो वर्क होता है ये बाय दी गैस होता है, एक्सपेंशन वर्क जो होता है ये बाय गैस होता है, वर्क डन बाय गैस। तो वर्क डन ऑन गैस होगा, वर्क डन ऑन गैस सीए में जो होगा मेरे बच्चों वो ऑटोमेटिकली हमारा पॉजिटिव होगा। बड़ी सीधी सी बात है। अगर बाय गैस जो हम वर्क निकालते हैं, एक्सपेंशन वर्क हमारा पॉजिटिव एंड कंप्रेशन वर्क हमारा नेगेटिव, तो वो हमारा वर्क डन बाय गैस है। ऑन द गैस आपका जो वर्क होगा वो हमारा पॉजिटिव होगा। तो वर्क इज डन ऑन द गैस, ये हिस्सा हमारा बिल्कुल करेक्ट है। एंड द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस डिक्रीजेस। अब देखो बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूं, हमारा प्रेशर वॉल्यूम दोनों कम हो रहा है। तो अगर वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर भी कम होगा, सीधी सी बात है ना। तो हम अगर फॉर्मूला लगाएं पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, बेटा ये भी डिक्रीज हो रहा है, ये भी डिक्रीज हो रहा है, ये दोनों डिक्रीज हो रहे हैं, तो टेम्परेचर हमारा डेफिनेटली डिक्रीज होगा। और अगर टेम्परेचर हमारा डिक्रीज होगा तो डेल्टा यू नेगेटिव होगा, बिकॉज इंटरनल एनर्जी जो है वो सिर्फ और सिर्फ एकमात्र टेम्परेचर के मेरे बच्चों प्रोपोर्शनल है। तो बिल्कुल बात सही है आपकी, बिल्कुल बात आपकी सही है। ये ऑप्शन जो है मेरे बच्चों आपका बिल्कुल सत्य वचन बता रहा है। तो सी इज करेक्ट एंड अलोंग सी ए वर्क इज डन बाय द गैस, ये वैसे ही आपका गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर वंडरफुल क्वेश्चन इज गाइस माय सी ऑप्शन। इस सवाल का जो सही जवाब है मेरे बच्चों वो सी ऑप्शन सही जवाब है। ठीक है जी, तो बहुत ही प्यारा सवाल है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को कह रहा था मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस इन अ प्रोसेस इज गिवन बाय। तो एक हमारा प्रोसेस है जिसके अंदर मोलर स्पेसिफिक हीट की वैल्यू जो है वो C इक्वल टू CV माइनस आ रहा है। तो एक बात तो बेटा देखो पक्की है कि ये प्रोसेस आइसोबैरिक तो नहीं हो सकता, क्योंकि आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए जो हमारी स्पेसिफिक हीट होती है वो Cp होती है। तो यहाँ पे CV प्लस आर अगर लिखा होता, तो अगर CV Cp इक्वल टू CV प्लस आर, अगर प्लस आर लिखा होता तो वो CV Cp के बराबर होता, तो मतलब वो कांस्टेंट प्रेशर की स्पेसिफिक हीट होती। तो ये तो हमारा वैसे ही गलत हो गया। और एडियाबैटिक के लिए मैं आपको बता देता हूं, जिसको नहीं पता, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए देखो हमारा फॉर्मूला जो होता है dq इज इक्वल टू NC/dt। अगर आप वैसे फॉर्मूला याद रखें स्पेसिफिक हीट का, dq इज इक्वल टू NC इंटू dt, तो हमारा जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है स्पेसिफिक हीट का। और C जो होता है याद रखिए मेरे बच्चों, ये प्रोसेस पे डिपेंड करता है। C डिपेंड्स अपॉन द प्रोसेस, ये प्रोसेस डिपेंडेंट है। तो अगर dq हमारा जीरो है एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए याद रखिए
स्पेसिफिक हीट एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए हमेशा जीरो होती है, क्योंकि हमारा अगर डीक्यू ही जीरो हो गया तो स्पेसिफिक हीट की वैल्यू जो आएगी मेरे बच्चों वो जीरो आएगी। तो ये स्पेसिफिक हीट जीरो तो नहीं है, तो डेफिनेटली ये भी आपका गलत है। क्या ये आइसोथर्मल है बेटा? मैं ये भी आपको बता दूं कि ये भी आपको पता होना चाहिए कि आइसोथर्मल के लिए स्पेसिफिक हीट की वैल्यू नॉट डिफाइन कह लीजिए, इन्फिनिटी कह लीजिए, बिकॉज अगर आप डीटी को नीचे ले जाए तो आइसोथर्मल के लिए डीटी की वैल्यू जीरो होगी, स्पेसिफिक हीट हमारी इन्फिनिट होगी। तो याद रखिए किसी भी गैस की स्पेसिफिक हीट प्रोसेस पर डिपेंड करती है, प्रोसेस कौन सा है। तो इट कैन बी जीरो, इट कैन बी इन्फिनिट, इट कैन बी हैविंग सीपी और सीवी डिपेंडिंग ऑन कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम, और इनफैक्ट तो ये भी आपका रिजेक्ट हो गया। हमारा एक ही ऑप्शन बचता है आपका, यही आंसर अब सही जवाब है। इनफैक्ट आपको ये बात पता होनी चाहिए कि स्पेसिफिक हीट कई बार नेगेटिव भी हो जाती है। तो अगर बेटा हम एक प्रोसेस आपको बताएं दैट लेट्स से दैट इज अ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, जिसके लिए पीवी रेज़ टू पावर m हमारा अगर कांस्टेंट है, तो ऐसे प्रोसेसेस को हम बोलते हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेसेस। तो डेफिनेटली ये इसी शेप की स्पेसिफिक हीट कुछ कुछ इस प्रोसेस के लिए निकली होगी, और इसीलिए इसको मैं यहाँ पे पीवी स्क्वायर कांस्टेंट यहाँ पे लिख रहा हूं। और मैं आपको ये भी बताऊं, आप एग्जैक्ट m की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू CV प्लस R अपॉन 1 माइनस m, और मुझे ये स्पेसिफिक हीट वैल्यू गिवन है CV माइनस R। ये मुझे गिवन है किसके बराबर? मैंने सर CV माइनस R। तो मैं अगर और कुछ ना करूं, ये CV से CV अगर मैं कट कर दूं सिंपली, तो आपके सामने मेरे बच्चों ये CV से CV हमारा कट गया, ये देखो ये आपका ये यहां से कट गया, तो 1 अपॉन 1 माइनस m इज इक्वल टू -1, और अगर मैं इसको उधर ले जाऊं उसको नीचे ले आऊं तो 1 माइनस m इज इक्वल टू, अगर आप यहां पे देखें 1 माइनस m इज इक्वल टू -1, और m की वैल्यू सॉल्व करिए, सॉल्व करके 2 आ जाएगी। m की वैल्यू सॉल्व करिए, सॉल्व करके आपकी 2 आ जाएगी। तो अगर आप देख सकते हो आंसर जो निकल के आएगा हमारा वो पीवी स्क्वायर कांस्टेंट निकल के आएगा। सो दैट इज माय राइट आंसर, दैट इज वेन सर माय राइट आंसर। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत ही प्यारा शानदार सवाल है। कह रहे हैं इन कंपेयरिंग द आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक एक्सपेंशंस ऑफ द आइडियल गैस फ्रॉम सेम इनिशियल स्टेट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो बेटा आपको देखो ये पता होना चाहिए कि अगर हम आइसोथर्मल और पीवी और एडियाबैटिक का अगर पीवी ग्राफ बनाए, तो आपको पता होना चाहिए हमारा एक ग्राफ जो आइसोथर्मल, अगर सेम पॉइंट से हम चले हैं तो आइसोथर्मल का ग्राफ अगर हमारा ये है, आइसोथर्मल का जो ग्राफ है वो ये है, तो याद रखिए जो एडियाबैटिक का ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा ग्राफ होगा। एडियाबैटिक का जो ग्राफ होगा मेरे बच्चों वो कुछ ऐसा ग्राफ होगा। एडियाबैटिक के अंदर जो स्लोप होती है थोड़ी सी ज्यादा होती है, तो उसकी जो ढलान आप देखोगे वो ज्यादा स्टीप होगी, इट इज मोर स्टीपर देन दैट। तो अगर आप एरिया अंडर द ग्राफ निकालोगे तो एडियाबैटिक का एरिया अंडर द ग्राफ जो होगा वो थोड़ा सा कम होगा एज कंपेयर टू आइसोथर्मल। तो वर्क डन याद रखिए एडिया में थोड़ा सा कम निकल के आता है एज कंपेयर टू वर्क डन इन आइसोथर्मल। ये आप सिंपली इस ग्राफ से निकाल सकते हैं। तो यही यहां पे लिखा हुआ है, वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस इज ग्रेटर, ये गलत हो गया। द फाइनल टेम्परेचर इन द एडियाबैटिक प्रोसेस इज हायर देन इन द आइसोथर्मल प्रोसेस। बेटा देखो अगर हमारा एक्सपेंशन हुआ है तो याद रखिए एक्सपेंशन में एडियाबैटिक प्रोसेस में टेम्परेचर डिक्रीज करता है। याद रखिए कि जब भी कोई चीज एडियाबैटिकली एक्सपेंड करती है तो कूलिंग होती है, टेम्परेचर डिक्रीज करता है। अगर आप इस बात से भी याद रखें टीवी रेज़ टू पावर गामा -1 अगर हमारा कांस्टेंट है, तो अगर हमारा वॉल्यूम बढ़ेगा, अगर मैं वॉल्यूम को इंक्रीज करूंगा तो टेम्परेचर मेरा डिक्रीज होगा। ठीक है जी, तो इसमें टेम्परेचर हमारा डिक्रीज होता है। आइसोथर्मल में तो टेम्परेचर सेम रहा, टेम्परेचर तो इसमें तो चेंज हुआ ही नहीं, इसमें तो टेम्परेचर सेम रहा। तो अगर स्टार्टिंग टेम्परेचर हमारा दोनों का सेम था, आइसोथर्मल ने सेम मेंटेन करके रखा, एडिया में कम हो गया, तो एडिया का फाइनल टेम्परेचर कम होगा। तो ये हमें क्या कह रहा है, एडियाबैटिक का जो फाइनल टेम्परेचर होगा वो हायर होगा, ये गलत हो गया। और ये भी आपकी ऑप्शन गलत हो गई। और सी ऑप्शन में कह रहा है अपने को द फाइनल प्रेशर इन एडियाबैटिक प्रोसेस इज लोअर इन, जो आपको क्या कह रहे थे, फाइनल प्रेशर इन एडियाबैटिक प्रोसेस इज लोअर देन इन द आइसोथर्मल प्रोसेस। तो बेटा ये जो है हमारा, ये बात आपकी फिर भी सही है। देखो क्योंकि यहाँ पे स्लोप मेरे बच्चों ज्यादा है, स्लोप ज्यादा है, तो आप अगर यहाँ पे फिगर से देखें, अगर आप मान लो सेम वॉल्यूम पे आए हो, तो एडियाबैटिक में जो प्रेशर है लेट्स से वो P1 है, और आइसोथर्मल में अगर प्रेशर है वो P2 है, तो क्लियर कट दिखाई दे रहा है P1 इज लेस देन P2, क्योंकि इसकी स्लोप ज्यादा स्टीप है, ज्यादा स्टीप ग्राफ है, तो फाइनल प्रेशर मुझे कम मिलेगा। तो ये कह रहा था फाइनल प्रेशर इन एडियाबैटिक इज लोअर, तो ये ऑप्शन आपकी बेटा बिल्कुल सही है। एंड द स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कर्व ऑन पीवी ग्राफ इज लेस स्टीप, ये गलत हो गया, एडियाबैटिक की जो स्लोप है वो ज्यादा स्टीप है। तो मेरे ख्याल से जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो हमारा सी ऑप्शन होगा। तो वेरी इजी पीजी लेमन स्क्वीजी मेरे बच्चों। ठीक है जी, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। अगले क्वेश्चन में अपने को क्या कह रहा है, इन अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस गैस रिलीजेस 30 जूल्स ऑफ हीट
एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है, उसके अंदर गैस ने 30 जूल्स की हीट रिलीज की एंड 10 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द गैस। ठीक है जी। तो मैं अगर आपके सामने वो फॉर्मूला लिखूं, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, ध्यान से देखिए 30 जूल ऑफ जो हीट है वो गैस ने रिलीज की है, तो डी क्यू की वैल्यू अगर आप लोगे तो फिर वो -30, क्योंकि हीट आपने इजेक्ट की है, इज इक्वल टू डी यू, और वर्क कितना है 10 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द गैस। तो अगर ऑन द गैस वर्क है तो हमारा बाय गैस जो वर्क होगा वो -10 होगा। यहाँ पे ऑन द गैस इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो वर्क डन हमारे फॉर्मूले के अंदर हम बाय द गैस वर्क निकालते हैं, तो इट हैज टू बी -10। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी मेरे बच्चों जो निकल के आएगी, अगर आप इसको उठा के यहाँ पे लिखें तो इट कम्स आउट टू बी -20, एंड चेंज का मतलब बेटा क्या है हमारा डेल्टा यू, तो डेल्टा यू -20 के बराबर है। तो अगर डेल्टा यू -20 के बराबर है मतलब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज -20, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, तो इनिशियल इंटरनल एनर्जी जो है मेरी वो 40 जूल्स के बराबर है, तो -40 इज इक्वल टू -20, तो फाइनल इंटरनल एनर्जी गाइस कम्स आउट टू बी 20 जूल्स। तो फाइनल आंसर मेरा जो निकल जाएगा वो 20 जूल्स निकल जाएगा। दिस इज माय एब्सोल्युटली मेरे बच्चों करेक्ट आंसर, ये बिल्कुल हमारा सही जवाब है मेरे बच्चों। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को, अ कंटेनर विद अ फिक्स्ड वॉल्यूम होल्ड्स एन आइडियल गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर P। ध्यान से देखिए, तो हमारे पास पहले इनिशियल प्रेशर और टेम्परेचर गिवन है, तो ट्रिपल दी प्रेशर और फिक्स्ड वॉल्यूम है, वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट है, ये भी यहाँ पे लिख दिया। तो बेटा अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो मतलब प्रेशर प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी कि P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू T2 बाई T1। तो मैं अगर यहाँ पे लिखूं तो ट्रिपल द प्रेशर, तो प्रेशर मान लो मुझे ट्रिपल किया, मतलब P2 जो है वो 3P1 है इज इक्वल टू T2 बाई T1। तो मुझे प्रेशर अगर 3 गुना करना पड़ा तो मुझे क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि मेरा जो फाइनल टेम्परेचर होगा वो 3 गुना इनिशियल टेम्परेचर के बराबर होगा। तो मेरा फाइनल जो टेम्परेचर होगा वो होगा 3 टाइम्स इनिशियल टेम्परेचर। अगर आप देखोगे ये हमारा 300 केल्विन है, तो इंटू 300 कर दीजिए, तो 900 केल्विन मेरा आंसर है। और अगर आप इसमें -273 करें सेल्सियस में अगर आप निकालें तो 627 डिग्री सेल्सियस वैल्यू आपको मेरे बच्चों मिल जाएगी। ठीक है जी, तो आप सॉल्व करिए, वेरी इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, डायरेक्ट क्वेश्चन मेरे बच्चों आप लोग अपना आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या कहता है, कह रहा है यार फॉर अ पर्टिकुलर आइडियल गैस द करेक्ट ग्राफ रिप्रेजेंटिंग द वेरिएशन ऑफ मीन स्क्वायर्ड वेलोसिटी, मतलब आरएमएस वेलोसिटी बोलते हैं बेटा, मीन स्क्वायर्ड वेलोसिटी मतलब वीआरएमएस की बात हो रही है, उसका स्क्वायर का ग्राफ बनाना है किसके साथ, टेम्परेचर के साथ। तो मुझे लगता है बेटा इससे बढ़िया क्या हो सकता है, तो अगर आप आरएमएस वेलोसिटी का फॉर्मूला देखें, वीआरएमएस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3RT बाई m0, तो अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो वीआरएमएस का जो स्क्वायर है दैट इज 3R बाई m0 इंटू टी। तो अगर हम आरएमएस का ग्राफ बनाए टेम्परेचर के साथ, मतलब वाई एक्सिस पे रख दें हम वीआरएमएस, एक्स एक्सिस पे रख दें अगर हम टेम्परेचर, तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ निकल के आएगा y इज इक्वल टू mx। ठीक है जी, तो इट इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, बी बॉम्बे मेरा सही जवाब होगा। प्रॉपर अगर आप बनाना चाहें तो ये ग्राफ ऐसा आप बना भी सकते हैं, यहां पे रख दीजिए टेम्परेचर, यहां पे रख दीजिए वीआरएमएस का स्क्वायर, तो आप देख सकते हो वाई एक्सिस पे आरएमएस का स्क्वायर है, एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर है, तो y इज इक्वल टू mx की इक्वेशन आपकी बनेगी। इट इज अ स्ट्रेट लाइन, और इस लाइन की जो स्लोप होगी इस लाइन की दैट इज इक्वल टू tan थीटा, और उसकी जो वैल्यू निकल के आएगी दैट कम्स आउट टू बी हाउ मच, 3R बाई m0। So this comes out to be 3R by m0 where m0 represents molecular mass, where m0 represents बच्चों molecular mass। ठीक है जी, तो वेरी इजी बिजी लेमन स्क्वीजी, बी बॉम्बे आपका जो है वो सही जवाब है। अगला सवाल मेरे बच्चों आपके सामने है पीवी स्क्वायर कांस्टेंट। तो पीवी स्क्वायर कांस्टेंट बेटा जब भी आपके सामने लिखा हो तो याद रखिए ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, और इस प्रोसेस के लिए आपसे क्या पूछा गया है, हाँ, डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन इफ द गैस इज एक्सपेंडेड फ्रॉम वॉल्यूम V0 टू V0, वॉल्यूम हमने डबल किया तो टेम्परेचर के साथ क्या होगा। तो बेटा बहुत सिंपल है, देखो गैस की इक्वेशन तो वैलिड ही है, पीवी इज इक्वल टू nRT, तो पी स्क्वायर इज कांस्टेंट, तो मुझे टेम्परेचर और वॉल्यूम का खेल खेलना है ना, तो प्रेशर एलिमिनेट कर देते हैं, तो प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, प्रेशर की वैल्यू क्या होगी nRT बाई V। तो अगर मैं प्रेशर को एलिमिनेट कर दूं nRT बाई V इंटू V स्क्वायर इज कांस्टेंट, अगर मैं ये लिख दूं तो बहुत ही सिंपल बेटा हमारा यहाँ पे ये माहौल है, तो आप देख सकते हो टीवी इज कांस्टेंट, एनआर भी कांस्टेंट ही है, तो टीवी जो है मेरे बच्चों ये हमारा कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर वॉल्यूम का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, और बाकी आप देख सकते हो टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम अगर मैंने डबल किया तो टेम्परेचर मेरा आधा हो जाएगा, तो टेम्परेचर विल गेट हाफ,
तो करेक्ट आंसर मेरे बच्चों जो रहेगा हमारा वो बी बॉम्बे रहेगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे सवाल आपको डायरेक्ट देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे बच्चों आपके सामने है, आपके सामने पीटी ग्राफ गिवन है और आपको यहां पे क्या कह रहे हैं, इस पीटी ग्राफ के अंदर आपको एक बात कह रहे हैं, द प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस वेरीज विद इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी एज शोन इन फिगर। तो आपके सामने ये पीटी ग्राफ है और डिफरेंट डिफरेंट वॉल्यूम्स V1 V2 V3 पे इसका ग्राफ का माहौल मुझे गिवन है। ठीक है, एट थ्री डिफरेंट कांस्टेंट वॉल्यूम्स V1 V2 V3। ठीक है, तो तीन वॉल्यूम्स है V1 V2 V3। द करेक्ट रिलेशन इज, इसमें से कौन सा रिलेशन आपका करेक्ट है, ये आपका सही सवाल है। तो मेरे बच्चों देखो बड़ी सीधी सी बात है, पीटी ग्राफ गिवन है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे ही ऐसा ग्राफ बनता है आपका। तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो अगर मैं वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दूं, तो मुद्दे की बात हमारा जो प्रेशर होगा वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होगा, तभी ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा है। अब यहाँ पे एक आप बात देखिए, प्रेशर की एग्जैक्ट वैल्यू क्या आएगी, एनआर बाय वी इनटू टी। तो मैं जो आपको बात सिखाना चाहता हूं वो ये सिखाना चाहता हूं कि अगर मैं वाई एक्सिस पे रख दूं प्रेशर, एक्स एक्सिस पे रख दूं टेम्परेचर, तो y इज इक्वल टू एम एक्स की इक्वेशन बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी। और उस लाइन की जो स्लोप होगी, जो tan थीटा होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होगा। देख रहे हो, वो जो स्लोप है वो nr बाई वी है, जो स्लोप है वो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जिसका एंगल ज्यादा उसकी स्लोप मेरे बच्चों कम। तो मैं क्लियर कट दिख सकता हूं, जिसका एंगल यहाँ पे V1 का एंगल हाईएस्ट है तो उसकी एंगल जिसका एंगल ज्यादा उसका वॉल्यूम कम, क्योंकि जिसका एंगल ज्यादा उसकी स्लोप ज्यादा उसका वॉल्यूम कम। तो मतलब जो V1 होगा वो लेस देन होगा V2 से, वो लेस देन होगा मेरे बच्चों V3 से। तो V1 लेस देन V2 लेस देन V3, मेरे बच्चों हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा बी बॉम्बे रहेगा, समथिंग लाइक दैट। ठीक है जी, तो वेरी इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपली सेज यू दिस थिंग, इफ द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज v, द आरएमएस वेलोसिटी ऑफ हीलियम मॉलिक्यूल। तो बेटा जरा आरएमएस वेलोसिटी का फॉर्मूला याद रखिए, रूट ऑफ 3RT बाय एम नॉट। ठीक है जी, तो मुझे हीलियम की निकालनी है सेम टेम्परेचर पे, तो मतलब R और T सेम, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ मास। तो बस बेटा क्वेश्चन हो गया आपका सॉल्व, वेलोसिटी ऑफ हीलियम अपॉन वेलोसिटी ऑफ नाइट्रोजन, वेलोसिटी ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ मास ऑफ हीलियम। हीलियम का मास आएगा डिनोमिनेटर में और नाइट्रोजन का मास जो आएगा 28 वो आएगा न्यूमिनेटर में। इनवर्स रिलेशन है, तो ये सॉल्व करिए, ये आ जाएगा आपके सामने √7। तो वेलोसिटी ऑफ हीलियम इज √7 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ नाइट्रोजन। तो आंसर जो हमारा निकल के आएगा नाइट्रोजन की वेलोसिटी का √7 निकल के आएगा। तो ए ऑप्शन मेरे बच्चों हमारा बिल्कुल सही जवाब। आई गेस वेरी इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप लोग मेरे बच्चों आराम से इसे हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, कह रहा है 1 मोल ऑफ ए मोनो एटॉमिक आइडियल गैस, 1 मोल हमारा मोनोटॉमिक गैस है, इसे मिक्स किया गया 1 मोल ऑफ डायटोमिक आइडियल गैस, द वैल्यू ऑफ गामा। तो बच्चों आपको मैं क्लियर बता देता हूं, बहुत सारे बच्चे इसके अंदर जो गलती करते हैं वो ये करते हैं कि गामा इक्विवेलेंट को वेटेड एवरेज निकल ले लेते हैं, n1 गामा 1 इज इक्वल टू n2 गामा 2 अपॉन n1 प्लस n2। ये भूल मत करिएगा। अगर आप, बहुत सारे बच्चे अगर इस वीडियो के अंदर आए हैं तो इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, तो मैं जानता हूं आप में से बहुत सारे बच्चों ने गामा इक्विवेलेंट को वेटेड एवरेज ले लिया होगा मोल्स का, n1 गामा 1 प्लस n2 गामा 2 अपॉन n1 प्लस n2। गामा इक्विवेलेंट नहीं होता। गामा इक्विवेलेंट जो होता है मेरे बच्चों वो हमारा होता है, याद रखिए, वो होता है सीपी इक्विवेलेंट अपॉन सीवी इक्विवेलेंट। सीपी इक्विवेलेंट की वैल्यू आती है n1 cp1 प्लस n2 cp2 अपॉन n1 प्लस n2 अपॉन n1 cv1 प्लस n2 cv2 अपॉन n1 प्लस n2। याद रखिए सीवी इक्विवेलेंट वेटेड एवरेज होता है, सभी सीवीज का सीपी इक्विवेलेंट भी वेटेड एवरेज होता है, लेकिन हमारा गामा इक्विवेलेंट वेटेड एवरेज नहीं होता, बिकॉज गामा इक्विवेलेंट सीपी इक्विवेलेंट पे सीवी इक्विवेलेंट होता है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो ये आपका यहां से कट जाएगा, तो आपके पास एक बड़ा अच्छा रेडीमेड फॉर्मूला गामा इक्विवेलेंट का निकल जाएगा, दैट इज n1 cp1 प्लस n2 cp2 अपॉन n1 cv1 प्लस n2 cv2। तो मेरे बच्चों यहां पे 1 मोल की बात हो रही है, तो n1 हमारा 1 है और मोनोटॉमिक गैस है, उसका cp जो आएगा वो आएगा 5/2r प्लस मेरे बच्चों हमारा मिक्स किया गया 1 मोल ऑफ डायटोमिक गैस, तो दूसरा मोल भी 1 ही है और डायटोमिक है तो 7/2r आ जाएगा, 7/2r आ जाएगा, है ना, 7/2r आ जाएगा। और ऐसे ही इसके डिनोमिनेटर में अगर आप देखोगे 1 इंटू सीवी की वैल्यू आ जाएगी 3/2r प्लस 1 इंटू 5/2r। तो आप सॉल्व करिए, ये सॉल्व करके सारी वैल्यू अगर आप देखेंगे
2 से 2 भी आपका कट जाएगा, 12/8, 12/8 तो 3/2 यानी कि 1.5। तो आप सॉल्व करिए, 1.5 आपका फाइनल आंसर मेरे बच्चों निकल आएगा। तो वेरी इजी पीजी लेमन स्क्वीजी मेरे बच्चों, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को रीड करिए, क्या कहता है अपने को। कह रहे एक साइक्लिक प्रोसेस है और ये हमारा 1 मोल के लिए है, फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, ठीक है। तो एक साइक्लिक प्रोसेस मुझे गिवन है और पीवी ग्राफ आपको ये गिवन है, ये पीवी प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ आपको गिवन है और इसके लिए है। और ए बी प्रोसेस जो है इसके अंदर ये वाला ग्राफ, इस ग्राफ को मैंने बड़ा बना दिया थोड़ा यहाँ पे। तो ये जो हमारा है ये हमारा आइसोथर्मल है, दिस पार्ट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। मुझे इसका क्या करना है, मुझे इसका पीटी ग्राफ बनाना है, मुझे पीटी ग्राफ बनाना है, ठीक है। इन ऑप्शंस में कौन सा पीटी ग्राफ है? तो देखो यार बहुत प्यारा सवाल है मेरे बच्चों, आपको पीटी इस ग्राफ को बेसिकली कन्वर्ट करना है किसमें, पीटी ग्राफ में, पीटी ग्राफ में आपको कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले तो मेरे बच्चों आप यहां पे फिगर में अगर देखें, ए से बी हमारा टेम्परेचर जो है मेरे बच्चों वो हमारा कांस्टेंट है, ठीक है जी, डन है। तो हमारा पीवी कांस्टेंट हो गया है ना, और टेम्परेचर कांस्टेंट है, और हमारा वॉल्यूम, ये प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ है, ठीक है, ये प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ है। तो हमारा प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, प्रेशर जो है ये हमारा डिक्रीज हो रहा है इस रीजन के अंदर। तो प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, हमारा टेम्परेचर जो है वो हमारा कांस्टेंट है। तो मुझे एक चीज क्लियर कट दिखाई दे रही है, ये एक वर्टिकल लाइन आएगा, पीटी ग्राफ में एक वर्टिकल लाइन आएगा ए से बी है ना। अगर आप थोड़ा सा भी फीलिंग ले पा रहे हैं, ए से बी ये हमारा पॉइंट बी है, ये जो है मेरे बच्चों ये हमारा पॉइंट बी है, ए से बी, और फाइनली हमारा ये जो कुछ टेम्परेचर होगा ये हमारा कांस्टेंट होगा, ये वेनेसर हमारा क्या होगा, ये कांस्टेंट होगा, समथिंग लाइक दैट, ठीक है जी। ए से बी आपका ऐसे आ गया। अच्छा अब इसके बाद क्या होगा हमारा, इसके बाद क्या होगा, बी से सी। अगर मैं बी से सी की अगर बात करूं, यहां से बी से सी की अगर मैं बात करूं, तो हमारा प्रेशर कांस्टेंट है। तो इस रीजन में मेरा प्रेशर कांस्टेंट है और वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा। हमारा वॉल्यूम कम हो रहा है, हमारा वॉल्यूम कम हो रहा है, तो हमारा टेम्परेचर भी मेरे बच्चों कम होगा, टेम्परेचर भी हमारा कम होगा, है ना, टेम्परेचर भी कम होगा। तो इसके बाद मेरे बच्चों मैं इस ग्राफ को देखो थोड़ा सा बेटर है, मैं थोड़ा ना इस लाइन को आगे, मैं इस लाइन को थोड़ा आगे शिफ्ट करता हूं ताकि थोड़ा मैं बेटर बना पाऊं आप लोगों के लिए। लेट्स शिफ्ट दिस लाइन हियर। ओ यार ये तो सारा ही चला गया है ना। तो कुछ इसको ऐसे बनाते हैं मेरे बच्चों। तो अगर आप देखो ये कुछ सर ऐसे था हमारा, पहले ए से बी आया, ए से बी आया, ये हमारा जो टेम्परेचर है ये हमारा कांस्टेंट हुआ, और अब उसके बाद अगर आप देखोगे वॉल्यूम डिक्रीज हुआ तो टेम्परेचर भी डिक्रीज हुआ है। तो टेम्परेचर अब मेरे बच्चों आपका इसके बाद जो होगा वो डिक्रीज होगा, ये हम बी से सी आ गए, हम बी से सी आ गए, टेम्परेचर हमारा डिक्रीज हो गया। और फिर उसके बाद मेरे बच्चों अगर आप देखोगे हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट है और प्रेशर बढ़ रहा है। तो इस रीजन की अगर मैं बात करूं, इस रीजन की अगर मैं यहां से यहां की बात करूं, तो हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट है, और हमारा प्रेशर जो है ये हमारा इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर हमारा इंक्रीज हो रहा है। तो प्रेशर अगर हमारा बढ़ रहा है तो हमारा एक तरह से वॉल्यूम कांस्टेंट पे प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मेरा टेम्परेचर भी बढ़ेगा, ठीक है जी। तो बेसिकली हमारा पीटी ग्राफ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। तो इसके बाद जो ग्राफ बनेगा हमारा वो ऐसे स्ट्रेट लाइन बनेगा, प्रेशर बढ़ेगा क्योंकि प्रेशर प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर वाला ग्राफ यानी कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपका बनेगा। तो ये ट्राइंगल टाइप्स कुछ बनेगा स्ट्रक्चर, आप देख लो। मुझे लगता है ये शायद ए ऑप्शन, ए से बी, बी से सी, सी ए आपका बहुत अच्छी तरह से जस्टिफाई कर रही है। तो सारा अगर आप ग्राफ यहाँ पे बनाए तो ए ऑप्शन मेरे बच्चों मेरा बिल्कुल सही जवाब है। इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत प्यारा सवाल है। आई होप आप में से बहुत सारे बच्चों ने इसे समझ लिया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है अपने को 2 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपैंड फ्रॉम वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर टू 20 लीटर एट कांस्टेंट प्रेशर। तो मेरा वॉल्यूम 10 लीटर से 20 लीटर हो गया, प्रेशर कांस्टेंट है, वर्क डन। बेटा इससे सिंपल क्या होगा, वर्क डन इज पी डेल्टा वी। तो प्रेशर जो है मेरे बच्चों आइसोबैरिक प्रोसेस का बात हो रही है, प्रेशर मेरा 10⁵ है, और डेल्टा वी मेरा कितना है 20 माइनस 10, ये लीटर में है, तो इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब आपको करना है। तो सिंपली अगर आप सारा सॉल्व करें ये आपका 10 ही आ जाएगा। तो ये सॉल्व करिए, मेरे ख्याल से 1000 आपका बन जाएगा पूरा, ये 10 आ जाएगा, 10⁻⁻² बन जाएगा नेट। तो आप सॉल्व करिए, फाइनली 1000 जूल्स आपका फाइनल आंसर मेरे बच्चों निकल आएगा। तो आई होप मेरे बच्चों ये जो सॉल्यूशंस हैं इसी के साथ हमारे समाप्त होते हैं इस वीडियो के। आई होप आपको इन सॉल्यूशंस ने बहुत सारी क्लैरिटी दी होगी, बहुत सारे आपको नए आइडियाज दिए होंगे। चैनल पे सब्सक्राइब रहें, इसी तरह सीरीज को फॉलो करते रहें। एकलव्य टेस्ट सीरीज को अगर आप पूरा देते हैं, आई एम वेरी श्योर आप कम से कम जेईई मेंस के 99 परसेंटाइल के सबसे स्ट्रॉन्ग दावेदार बन जाएंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जय माता दी। मिलते हैं आपको अगली वीडियो के अंदर।